हर हर महादेव। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं और भगवान शिव की कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसमें पति पत्नी श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने मात्र से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के निकट बाष्कल नाम का एक गांव था जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते थे। वे सभी के सभी दूषित मन वाले और दुष्ट बुद्धि वाले लोग थे। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले थे तथा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते थे। वहां रहने वाले अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरफ बुरे विचार रखते थे तथा धर्म से विमुख रहते थे। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते थे एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते थे। उनकी तरह उनकी स्त्रियां भी महापापी और कुटिल विचारधारा वाली थी। उसी गांव में विदुंग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी जिसका नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु विदुंग वैश्यगामी था। आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारणी और अपने धर्म से विमुख हो जाती है। इस तरह दुराचार में पड़े हुए दोनों पति पत्नी का काफी समय व्यतीत हो जाता है। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुंग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और नरक में चला जाता है। काफी समय नरक में बिताने के बाद वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच रूप ले लेता है। उधर उस दुराचारी विदुंग के मर जाने पर वह चंचला नामक की स्त्री बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ घर में रहती है तथा पुरुषों के साथ पानी ग्रहण करती रहती है। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में चली जाती है। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लग जाती है। तभी उसे घूमते हुए एक शिव मंदिर दिखाई पड़ता है जहाँ पर एक पंडित के द्वारा भगवान शिव की पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनाई जा रही होती है। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो भी स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते रहते हैं। गरम गरम लोहे के पुरुष से उनका संसर्ग कराते हैं। वे सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि वह अब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उन्हें नहीं छोड़ते। कर्मों का फल तो सबको ही भोगना पड़ता है, चाहे वे मनुष्य हो, ऋषि हो या फिर देव ही क्यों ना हो। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो जाती है। कथा समाप्त होने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं, परंतु चंचला वहीं खड़ी रहती है तथा ब्राह्मण देवता से प्रार्थना करने लगती है। हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य प्राप्त हो गया है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह के पाप में डूबी रहती थी। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे पिता समान हैं, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहते हुए चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर जाती है। तब ब्राह्मण कहते हैं, तुम भाग्यशाली हो जो कि भगवान शिव की कथा सुनने के बाद तुम्हें वैराग्य प्राप्त हो गया है और अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में आ जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करते वे उत्तम गति प्राप्त नहीं कर पाते, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पछतावा होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई भी शक नहीं है। श्री शिव महापुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुभ चित्त में ही भगवान शिव तथा पार्वती का निवास होता है। भगवान शिव की इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। ये कथा वह बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उनका मनन करना चाहिए, जिससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्राप्त हो जाती है और उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त हैं वे इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शिव की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है
है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। तब चंचला कहती है, हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं, आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। हे ब्राह्मण, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया कर मुझे श्री शिव पुराण की कथा सुनाकर कृतार्थ कीजिए। तब चंचला श्री शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा से उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगती है। उस गोकर्ण नामक माग क्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति को देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगती है। वह सदैव शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण करती है। अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। मृत्यु के पश्चात एक दिव्य विमान वहां पहुंच जाता है। ये विमान शोभा साधनों से सजा हुआ था एवं शिव गणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी में पहुंच जाती है। उसके सारे पाप धुल गए थे। वह दिव्यांगना हो गई थी। वह त्रिनेत्रधारी महादेव के दर्शन करती है, जहाँ सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। 5 मुख और हर मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा के करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। आशा करता हूँ कि आपको चंचला की ये कहानी काफी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इस तरह के एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।